कि हमने प्रीवियस 2 वीडियो में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी ली, पढ़ा, उसी के कंटिन्यूशन में हम पार्ट 3 इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए टाइम को ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने बहुत से प्रोग्राम्स को, बहुत सी स्कीमों को लॉन्च किया, जैसा कि हमने वीडियो मतलब सेकंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें हमने देखा। थर्ड पार्ट में हमें देखेंगे कि जो डीसी एमएसएमई था, डीसी का मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर, जो एमएसएमई का डेवलपमेंट कमिश्नर था उसका क्या रोल रहा, यानी एमएसएमई में उसका क्या योगदान रहा है, उस योगदान के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो रोल ऑफ डीसी एमएसएमई, यानी डीसी का मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। डीसीएमसी जिसको अर्लियर जिसको पहले क्या कहा जाता था, जिसको पहले कहा जाता था डीसीएसएसआई, डेवलपमेंट कमिश्नर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा कि हमने हमने प्रीवियस कई एक वीडियो में एक चीज़ बताया कि एमएसएमई को ही पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता रहा है। ये जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसी के दौरान या उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे एमएसएमई का नाम दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि जो एमएसएमई, जो डीसी एमएसएमई है, इसको डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एमएसएमई भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। और डीसी एमएसएमई को पहले डीसी एसएसआई के भी नाम से जाना जाता रहा है। विच वाज इस्टेब्लिश एज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने देखा होगा सिडो के नाम से, इन 1954 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन फोर्ड फाउंडेशन। एक फोर्ड फाउंडेशन था, उसकी फोर्ड फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन था? फोर्ड फाउंडेशन था। इसकी रिकमेंडेशन पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। किसका? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1954 में रिकमेंडेशन, जो फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन के आधार पर सिडो का क्या किया गया? इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओके, आगे आइए। द मेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एमएसएमई ऑफिसेस आर। अब जो एमएसएमई, जो डीसी एमएसएमई की जो ऑफिसेस है, कोई एक ऑफिस नहीं है, इसके कई एक ऑफिसेस हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग ऑफिसेस हैं इसके, जिनका मुख्य तौर पर क्या काम रहता है, हम उस काम को देखेंगे। तभी हम ये जान पाएंगे कि जो डीसी एमएसएमई है, उस डीसी एमएसएमई का रोल क्या है। जब हम ये जानेंगे इसके क्या क्या कार्य, तभी हम रोल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए हम देखते हैं इसमें। जो पहला इसका काम है, एडवाइजिंग इन पॉलिसी फार्मुलेशन फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। यानी इसमें कहा गया है, इसमें जो डीसी एमएसएमई है, इसकी ऑफिस का काम है कि जो भी कोई एमएसएमई से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट पॉलिसी हो, उनको प्रमोट करने की कोई पॉलिसी हो, इनका या उनको किसी भी प्रकार की कोई असिस्टेंस के लिए अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है तो उसको ये एडवाइज करता है। प्रोवाइडिंग टेक्नो इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल कंसल्टेंसी। ये क्या करता है? टेक्नो इकोनॉमिक या मैनेजरियल कंसल्टेंसी को भी प्रदान करता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी इनका योगदान रहा है। डीसी एमएसएमई के जो ऑफिसेस हैं वो इनको सजेस्ट करते हैं, जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज हैं तो उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो ताकि अच्छा प्रोडक्शन किया जा सके। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर भी इनका ध्यान जाता है और ये एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं।
CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कितनी अच्छी बात है कि एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मतलब DCMSME भी इम्प्लीमेंट कराता है। इसने ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था कि जो भी MSME यूनिट इंटरप्राइजेज है उनको एक क्लस्टर के रूप में वो वर्क करें, तब वो अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, अच्छा बेटर क्वालिटी का, ये सारी चीज़ों को वो अच्छे तरह से मैनेज कर पाएंगे अगर वो एक क्लस्टर के तौर पे कार्य करेंगे। क्लस्टर का हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे देखेंगे, कुछ चैप्टरों में। मेंटेनिंग द क्लोज लाइजनिंग विद द वेरियस मिनिस्ट्रीज, और जो DC के जो ऑफिस होते हैं, DC के जो ऑफिस होते हैं उनका एक काम और रहता है, जो डेवलपमेंट कमिश्नर्स होते हैं, इनके जो DCMSME जो इनके जो ऑफिस होते हैं उनका एक काम और रहता है। वो काम क्या रहता है? मेंटेन रखते हैं किसको? क्लोज लाइजनिंग विद वेरियस मिनिस्ट्री। DCMSME यानी डेवलपमेंट कमिश्नर्स के जो ऑफिस हैं MSME में के, तो उनका एक ये भी रहता है कि वो विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे अपनी लाइजनिंग बना करके रखती हैं। प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट MSME, और MSME के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, विभिन्न कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, वो भी DCMSME उसके लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और सम इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले एक बार इसको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो MSME का है इसका क्या रोल है। इसका रोल है एक पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो MSME के डेवलपमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए जो पॉलिसी हैं उनको एडवाइस करता है। टेक्नो इकोनॉमिक मैनेजरियल कंसल्टेंसी उसमें देता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टेक्नो अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन के लिए अपना भूमिका निभाता है। ह्यूमन रिसोर्स में भी ध्यान देता है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम समय समय पर ऑर्गेनाइज करता है। मिनिस्ट्री या और विभिन्न मिनिस्ट्रियों के साथ में अपनी लाइजनिंग बना करके रखता है। और प्रोग्राम और MSME के लिए विभिन्न प्रोग्राम समय समय पर लॉन्च करते रहते हैं। सब इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने पहले भी देख चुके हैं विभिन्न वीडियो में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम संक्षेप में समरी के तौर पे हम रिवाइज करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, MSME टेस्टिंग सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किए। इन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, टेस्टिंग सेंटर लॉन्च किए। तो टेस्टिंग सेंटर पर MSME की क्वालिटी और उनमें क्या क्या कमियां रही हैं, उनको कैसे बेटर किया जा सकता है, ये वहाँ पर MSME इंटरप्राइजेज के जो वहाँ से सैंपल लेकर के यहाँ पर टेस्टिंग होती है। इसके बाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ MSME की स्थापना की गई, जिसको NIMSME भी कहते हैं, जो कि 2007 में इन्फोर्स में आई थी। MED एक्ट 2006 बनने के बाद में, जिसको पहले NICIT यानी निसिट के नाम से भी जाना जाता था। निसिट को ही आगे चल कर के 2007 में NI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का नाम दिया गया। अब निसिट की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें दोस्तों फुल फॉर्म कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग, जो कि पहले स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री थी उसको एक एक्सटेंशन ट्रेनिंग के तौर पर कार्य किया जाता रहा है, लेकिन उसके बाद में इसको एक नेशनल इंस्टीट्यूट MSME के नाम से जाना गया, जिसको हम शॉर्ट में कभी कभी NIMSME भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट है आपका IIE यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये गुवाहाटी में है और इसकी स्थापना 1993 में हुई, यानी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये गुवाहाटी में थी। IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 1993 में स्थापना की गई। न्यूज़फुड ये नोएडा में है। नोएडा में इसका ऑफिस है, जहाँ पर इसकी अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे न्यूज़फुड की, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या करता है, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसी संस्था है जो स्मॉल बिजनेस के डेवलपमेंट के प्रोग्रामों को चलाती है और वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देती है, जो कि नोएडा में है। ठीक है। NSIC, जिसको हमने पहले कुछ वीडियो में डिटेल में भी जाना। NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है। अब जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, NSI नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, तो इसकी क्या क्या सर्विस है, ये कौन कौन सी सर्विस प्रदान करता है, हम उन सर्विसों के बारे में देखेंगे। जो हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, इसमें जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी प्रदान की गई हैं, इसमें क्या है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है। क्या है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है। बैंक क्रेडिट फैसिलिटी है, ये बैंक क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। रॉ मटेरियल की अगर किसी भी MSME यूनिट को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, इसमें भी रॉ मटेरियल को मैनेज करने में, वो रॉ मटेरियल का प्रबंध करने के लिए, रॉ मटेरियल को लाने का मतलब उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको अरेंजमेंट करने के लिए में भी NSIC जो संस्था है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है, तो वो इसमें अपना योगदान देता है। टेंडर मार्केटिंग स्कीम, और ये मार्केटिंग स्कीम में भी अपना योगदान देता है। इंफॉर्मेटरी सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस, और ये क्या करता है, एक मध्यस्तर यानी एक माध्यम के तौर पे एक क्या करता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से कांटेक्ट भी करवाता है। यानी एक MSME यूनिट से दूसरी जो एक MSME एंटरप्राइज है, वो दूसरे एंटरप्राइज है जो दूसरा MSME एंटरप्राइज है, उनके बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करता है, उन दोनों के विचार विमर्शों को आदान प्रदान करवाता है। एग्जीबिशन, और एक क्या क्या होता है कि दर्शनी यानी मेले में जो एग्जीबिशन नहीं लगती है, वही वाली है, ये मेले लगवाता है। मेले में जो भी प्रोडक्ट MSME के होते हैं उनको एक दर्शनी के रूप में करवाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करवाता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंसी सर्विस, मार्केटिंग की सर्विस को, मार्केटिंग अच्छी सर्विस देता है। टेक्नोलॉजी को भी ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी को भी अपना महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है NSIC का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसमें क्या होगा, जो अपना PPP वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें एप्लीकेबल किया जाता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। आगे इसके हम देख लेते हैं कि कुछ जो स्कीमें हैं NSIC के द्वारा कौन कौन सी जो स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। MSME डेटा बैंक, MSME डेटा बैंक यानी जो MSMEs का जो डेटा को कलेक्ट करती है, रखती है, वो भी इसके द्वारा ही मतलब ऑर्गेनाइज करी जाती है, इसके द्वारा ही जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा, NSIC बोले तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा MSME डेटा। दूसरा है नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब। इसमें ये क्या करता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो हैं, तो उनका भी इसमें एक अलग से एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, और ये क्या करता है कि जो
एमएसएमई इंटरप्राइजेज हैं उनकी एक क्रेडिट रेटिंग रखता है कि कौन से एमएसएमई अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या रेटिंग है, तो वो क्रेडिट रेटिंग को भी इसमें मॉनिटर करवाता है। कौन? एनएसआई बोले तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग असिस्टेंस भी करता है। और एक स्कीम है एस्पायर, जो हमने अभी पिछले वीडियो में भी देखा था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी लॉन्च करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का भी इसमें इनडायरेक्टली अपना रोल रहता है। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एस्पायर की फुल फॉर्म क्या है। तो एस्पायर की फुल फॉर्म है अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, एसपी, एसपी a scheme for promotion of innovation or for rural industries and for entrepreneurship, a scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship। तो ये एनएसआई के काम थे। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट अवश्य करें और नेक्स्ट इसका पार्ट 4 अवश्य देखें।